नमस्कार दोस्तों मोदी साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं पहले आपको सुना देते हैं, फिर बात करेंगे उस पर। मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठ ही आते हैं, घुसपैठ ही आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है। ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं? आतंकवादी विदेशों से यहां कैसे घुस जाते हैं? आप जवाब दीजिए। व्यवस्था आपके पास है, उनके पास जवाब नहीं था। मैंने चौथा सवाल पूछा, मैंने उनसे पूछा प्रधानमंत्री जी बताइए, सारा कम्युनिकेशन भारत सरकार के अंडर में है। कोई भी अगर टेलीफोन पे बात करता है, ईमेल भेजता है, कोई भी कम्युनिकेशन करता है, भारत सरकार उसको इंटरप्ट कर सकती है। इंटरप्ट कर करके जानकारियां पा सकती है कि आतंकवादी गतिविधि के अंदर कौन सा कम्युनिकेशन चल रहा है और आप उसे रोक सकते हो। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, इस विषय में आपने क्या किया है? तो सुना आपने। दरअसल मोदी साहब बोल नहीं रहे हैं, बोल रहे थे। कब बोल रहे थे? 2014 से पहले, जब वो पीएम नहीं बने थे। 2014 से पहले मोदी साहब ऐसे सवाल किया करते थे केंद्र की सरकार से, देश की सरकार से। मोदी साहब ऐसे सवाल करते थे जब भी कोई हमला होता था, आतंकवादी कोई हमला करते थे, घुसपैठिए जब घुसते थे, तो मोदी साहब ऐसे सवाल करते थे सरकार से। अब जवाब भी मोदी साहब को देना है, क्योंकि इस वक्त मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी साहब जो सवाल उठा रहे थे कि कैसे घुसपैठिए घुस आते हैं, यानी ये सरकार की नाकामी है। घुसपैठिए अगर हमारे देश में घुस आते हैं और यहाँ पर लोगों को मार देते हैं या हमारे जवानों को शहीद कर देते हैं, तो ये सरकार की नाकामी है। मोदी साहब ये भी कहते हैं कि जो घुसपैठिए है, उग्रवादी होते हैं, उनका आपस में जो नेटवर्क होता है, आपस में बातचीत होती है, उसके बारे में सरकार पता लगा सकती है और ऐसे हादसों को रोक सकती है। ये मोदी साहब उस वक्त बोल रहे थे। अब खुद मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री हैं और ये जिम्मेदारी सरकार की है, मोदी साहब की है। दरअसल दोस्तों, अब पहलगाम में जो कुछ हुआ है वो आप सबने देखा। एक तरफ देश मातम मना रहा है, देश, हर देशवासी में गुस्सा है। दोस्तों, अब जवाब देने की जिम्मेदारी मौजूदा सरकार की है, प्रधानमंत्री साहब की है। लेकिन प्रधानमंत्री साहब आज बिहार में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। खबरें देखने और सुनने को मिली जब पहलगाम में घटना घटी। पहलगाम में बहुत से लोगों को मार दिया गया, घुसपैठिए यहाँ पर आए, तो खबरें चली कि देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब विदेश में हैं और वो अपना विदेशी दौरा रद्द करके वापस लौट रहे हैं। वो वापस लौटे, उन्होंने मीटिंग की, लेकिन आज वो बिहार में एक जनसभा को संबोधित करने चले गए। ऐसा लग रहा था कि वो जो शहीद हुए हैं या जो लोग जिनकी जान चली गई है उनके घर जाएंगे या कश्मीर जाएंगे, लेकिन मोदी साहब कश्मीर नहीं गए। मोदी साहब जो जवान शहीद हुआ हरियाणा का, वहाँ नहीं गए, या जिन लोगों की जान गई है वहाँ नहीं गए। मोदी साहब बिहार गए और एक जनसभा को संबोधित किया। हालांकि मुझे लग रहा था कि इस बार मोदी साहब इस रैली को रद्द कर देंगे, मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि ताज़ा ये मामला हुआ है और ये जो रैली रखी गई है, मुझे ऐसा लग रहा था कि मोदी साहब इस रैली को रद्द कर देंगे। क्योंकि सोशल मीडिया पर ऐसा चल रहा था कि मोदी साहब रैली जरूर करेंगे, रैली में जाएंगे, लेकिन मुझे लग रहा था कि वो इस बार रैली रद्द करेंगे, लेकिन रैली रद्द नहीं हुई। मोदी साहब आज बिहार गए, जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। सो दोस्तों, 2014 से पहले मोदी साहब क्या सवाल करते थे और आज जवाब देने की जिम्मेदारी किसकी है? आज जवाब देने की जिम्मेदारी उन्हीं की है, केंद्र की सरकार की है, कि कैसे घुसपैठिए घुस आए, कैसे हमारे निहत्थे लोगों को मार दिया गया। और उनमें हमारा एक जवान भी था, हरियाणा का जवान। दोस्तों, 2014 से पहले सिर्फ मोदी साहब या विपक्ष ऐसे सवाल नहीं करता था, बल्कि मीडिया भी ऐसे सवाल करती थी, केंद्र सरकार को लेकर कटघरे में खड़ा करती थी। जब भी ऐसा कोई हादसा, हमला होता था, तो केंद्र सरकार से ऐसे सवाल पूछे जाते थे विपक्ष और मीडिया की ओर से। लेकिन अब मीडिया
क्या बोलता है, क्या करता है, आप सब जानते हैं। अब मीडिया कहता है कि सरकार ने या फला नेता ने कड़ी निंदा की है ना, और ये कुछ हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। अब मीडिया वैसे सवाल सरकार से नहीं करता कि सरकार जवाब दे या सरकार की इंटेलिजेंस जवाब दे या इंटेलिजेंस कैसे फेल हो गई। अब मीडिया ऐसे सवाल नहीं करता है। हम एक और वीडियो आपको मोदी साहब की दिखाते हैं और सुनाते हैं, सुनिए जरा। 2014 के पहले वो भी एक वक्त था कि जब आतंकी आकर के जी चाहे वहां, जब चाहे वहां हमला कर सकते थे। 2014 के बाद स्थिति ये बनी कि जब वहां उस समय 14 के पहले निर्दोष लोग मारे जाते थे, हिंदुस्तान के कोने कोने को टारगेट किया जाता था और सरकारें चुपचाप बैठी रहती थी। तो सुना आपने, संसद में मोदी साहब बोल रहे थे कि 2014 से पहले क्या होता था। और मेरा सवाल है सरकार से, मोदी साहब से, कि क्या 2014 के बाद ये हमले बंद हो गए? क्या घुसपैठिए हमारे देश में नहीं आए? क्या उन उग्रवादियों ने हमारे जवानों को शहीद नहीं किया या आम लोगों को नहीं मारा? बहुत सारे जवान हमारे शहीद हो गए हैं और आम लोग भी, उनकी भी जान गई है। ज़्यादा मामले तो मैं आपको नहीं गिनवाता, दो बड़े हमलों की बात कर लेते हैं। एक पुलवामा हुआ था जिसमें हमारे कितने ही जवान शहीद हो गए थे और वो आज तक सवाल बरकरार है कि इतना गोला बारूद कहाँ से और कैसे आ गया वहाँ पर, है ना। और दूसरा अब ये जो पहलगाम में हुआ है जिसमें आम लोग, निहत्थे लोग जो घूमने फिरने के लिए वहाँ गए थे, उनको मार दिया गया और उनमें हमारा एक जवान भी शहीद हुआ है। सो ये दो बड़ी वारदातें हैं जो 2014 के बाद हुई हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ हुआ है, वो आप सब जानते हैं। यानी एक तरफ पहलगाम की घटना को लेकर देश में मातम का माहौल है, पूरे देशवासी जो हैं वो सारे गुस्से में हैं, और दूसरी तरफ मोदी साहब बिहार में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। कैसे बातचीत हो रही थी वो भी आप देख सकते हैं। सो दोस्तों, कथनी और करनी में बड़ा फर्क होता है। 2014 से पहले क्या क्या सवाल किए जाते थे, किस तरह से सरकार को घेरा जाता था, वो भी आप देखते थे, वो भी आप सुनते थे। लेकिन आज वो जवाब किसको देना है? मौजूदा सरकार को देना है, मौजूदा प्रधानमंत्री साहब को देना है। लेकिन आज उन सवालों के जवाब बरकरार हैं, उन सवालों के जवाब आज नहीं दिए जाएंगे। आज जो कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पर भी चल रहा है कि कड़ा संदेश दिया जाएगा, और वो भी एक जनसभा में जाकर कड़ा संदेश दिया जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में बिहार में चुनाव है दोस्तों, है ना। सो दोस्तों, पहलगाम में जो कुछ हुआ है वो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। नई नई वीडियो भी सामने आ रही हैं कि कैसे घुसपैठिए आते हैं और जो लोग घूमने फिरने के लिए वहाँ गए होते हैं, उन निहत्थे लोगों को मार दिया जाता है। अब वो घुसपैठिए कितने थे, कहाँ से आए थे, ये सरकार का काम है, ये इंटेलिजेंस का काम है। अब सरकार कैसे फेल हो गई उन घुसपैठियों को रोकने में, या इंटेलिजेंस कैसे फेल हो गई? अब जो उनका वार्तालाप अगर हो रहा था, अगर वो रैकी कर रहे थे, या जो कुछ भी कैसे आ गए, ये इंटेलिजेंस का काम था, ये सरकार का काम था पता लगाना। क्या इसमें सरकार फेल हो गई और इसका जवाब कौन देगा? और दोस्तों, आपने ये भी देखा होगा, कई वीडियो जो सामने आ रहे हैं कि वो एक घूमने फिरने वाली जगह है और वो कश्मीर में है, यानी जम्मू कश्मीर में वो जगह है जो सेंसिटिव इलाका है, जहां पर बहुत सारे ऐसे मामले, ऐसे हादसे, ऐसी घटनाएं पहले हो चुकी हैं। लेकिन वहां पर आप देख रहे हैं जो लोग बोल रहे हैं कि वहां सिक्योरिटी कहां थी, सिक्योरिटी कहां थी, कितनी थी और वो कहां थी? क्यों नहीं ऐसे हमले को रोका गया या जवाब दिया गया? वहां के लोग क्या क्या बोल रहे हैं वो भी आप सुन रहे होंगे। सो दोस्तों, आपका क्या कुछ कहना है आप जरूर बताइएगा। पहलगाम में जो कुछ हुआ और उसके बाद जो देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब बोल रहे हैं, या 2014 से पहले जो वो बोलते थे, वो सवाल करते थे और उसके बाद जो वो दावा करते थे। सच्चाई आपके सामने है, सब कुछ
आपके सामने हैं, वो पुराने वीडियो भी आपके सामने हैं और आजकल के नए वीडियो भी आपके सामने हैं। जो लोग गए हैं, जिन लोगों की जान गई है, उन परिवार वालों को परमात्मा शक्ति दे, हौसला दे, ताकि ये दुख वो बर्दाश्त कर सकें। लेकिन आप लोग इस वीडियो पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। राम राम।